बाबा हमें किससे वैराग्य कराना चाहता है? प्रश्न ध्यान से सुनो। मुरली याद करो 2 दिन पहले की। बाबा हमें किस चीज से वैराग्य कराना चाहता है? देह और देह के संबंधों की बात थोड़ी भारी है। प्रैक्टिकल बता दो मुरली से ही। माया नहीं, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय गंवाने से वैराग्य। क्योंकि व्यर्थ में भी राग है, उससे भी प्यार है मनुष्य का। वैराग्य हो जाए कि नहीं, ये नहीं सुनना है। और ये किसको होगा? आज इस पे ही चर्चा करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल। क्योंकि लगभग सभी का प्रश्न है। व्यर्थ बहुत चलता है, योग में बैठते हैं तो बुद्धि भटकती रहती है। क्यों भटकती है? कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। आज इस पे विस्तृत चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। टॉपिक बहुत बड़ा है। बोलो। पहली चीज, लक्ष्य अगर महान हो तो मनुष्य व्यर्थ से अपने को बचाएगा। आपको काम ही हो आज बहुत ज्यादा, सुनेंगे दूसरों की बात या कह देंगे नहीं फुर्सत नहीं आज भाई, कल आना। कितना भी कोई सुनाने आ गया हो ना इधर उधर की बात, आप कहेंगे आज टाइम नहीं है। आपके घरों में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, जिनको हायर परसेंटेज लानी होती है, वो करते हैं टाइम वेस्ट। ना बुरे संग में जाएंगे, ना इधर उधर, पढ़ाई पढ़ाई। तो लक्ष्य की महानता और उसमें दृढ़ता, जो बाबा ने कहा, दृढ़ता माना उसको पाना ही है हर कीमत पर, ऑन एनी कॉस्ट। मुझे ये लक्ष्य पाना ही है, ऐसा अगर प्लान कर लें 3-3 मास का, 3 मास में यहां तक पहुंचना ही है, तो काफी व्यर्थ आधा तो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि व्यर्थ की बढ़ोतरी होती है व्यर्थ सुनने से और देखने से। 2 ही कारण है। मैं बाबा की बात सुनाता रहता हूं। वो देखना और सुनना यही आधार है या तो कंप्लीट होने का, कंप्लीट माना संपूर्ण, या कंप्लेंट्स करने का, शिकायतें करने का। ये ऐसा, ये ऐसी, ये ऐसा। तो हम क्या देखें और क्या सुने, क्या नहीं देखें, क्या नहीं सुने, ये सबको खुद सोचना है। 2 नेत्रों से देखा संसार को चारों युग। अब किससे देखें राजीव? तीसरे नेत्र से। 2 नेत्रों से देह, बाह्य मुक्ता, संसार, विनाशी संसार का आकर्षण, और तीसरे नेत्र से आत्मा दिखेगी, बाबा दिखेगा, नई सृष्टि दिखेगी, बाबा के महान कर्तव्य दिखेंगे। ये संसार भी दिखेगा तो विनाशी संसार है, इस रूप में दिखेगा। अब जरा सा विचार कर लें, चाहते हैं सभी व्यर्थ से मुक्त होना? जो चाहते हैं हाथ उठा दो, मैं बाबा की तरह उठवा दूं। पक्का? सोचना है अच्छी तरह से। हाथ मैंने ऐसे नहीं उठवाया, अच्छी तरह सोचो। क्या मुझे संगम युग पर ईश्वरीय आनंद लेना है? तो व्यर्थ को छोड़ना है। व्यर्थ से आपके घरों में भी निगेटिव एनर्जी फैलती है, समझते हैं ना इस बात को? वातावरण दूषित। और अगर मन में सुंदर संकल्प है तो घर मंदिर बन जाता है। तो पहली चीज है ये दृढ़ता कि मुझे इस लक्ष्य को पाने के लिए व्यर्थ को छोड़ना ही है। पहले सुनना और देखना। मैं और लक्ष्य की बात न करूं, पहले मुझे अपने योग के चार्ट को 4 घंटे तक पहुंचाना ही है।
फिर से रिपीट कर दूं, बैठ के नहीं, कर्मों में। मुझे अपने योग को 5 घंटे करना है, 6 घंटे करना है, 8 घंटे हो सकता है या बाबा ही करेगा? माताएं बोलो, वो आवाज नहीं निकल रही है, क्योंकि जब बाबा की 8 घंटे की बात आती है तो हम में से अनेक 99.9% अंदर ही इसको रिजेक्ट कर देते हैं। हमसे थोड़ा ही होगा, बहुत बिजी है। रिजेक्ट कर दिया तो प्लान ही नहीं होता। तो हमें लक्ष्य की दृढ़ता चाहिए। छोटे लक्ष्य भी आप बना सकते हैं। मुझे बहुत खुश रहना है 3 मास, इसलिए व्यर्थ सुनना नहीं है। मुझे अपनी संकल्प शक्ति को बचाना है, इसलिए परचिंतन करना नहीं है। युगों से तो परचिंतन ही करते आए। भगवान सामने है तो भी परचिंतन करेंगे, तो प्रभु चिंतन, आत्म चिंतन, सृष्टि चक्र का चिंतन होगा ही नहीं, और हमारा संगम युग खाली निकल जाएगा। सभी विचार करें आज, मुझे अपने संगम युग को खाली नहीं निकाल देना है। बहुतों का खाली जा रहा है, लड़ते लड़ते बीत रहा है, संघर्षों में बीत रहा है, संस्कारों के टकराव में बीत रहा है। नहीं, मुझे संगम युग की यात्रा को चारों युगों की सुंदर यात्रा बना देना है। ठीक है या नहीं? संगम युग की जिसकी यात्रा अति सुंदर, अगले 5000 साल की यात्रा वैसी ही सुंदर। और जिसने लड़ते लड़ते संगम बिता दिया, वो द्वापर युग से लड़ाई के मैदान में ही रहेंगे, राजा नहीं सैनिक रहेंगे। युद्धों में हिस्सा लेना पड़ेगा। लक्ष्य बना लें। व्यर्थ, व्यर्थ का असली कारण, बाह्य कारण बाद में विचार करते हैं, असली कारण जन्म जन्म आत्मा ने जो गलत कार्य किए हैं वो व्यर्थ को बढ़ावा दे रहे हैं। सहमत हैं सभी? अब भाइयों से पूछता हूं, सहमत हैं? वो सूक्ष्म रूप से अंदर छुपे हुए व्यर्थ को जगा रहे हैं। पाप व्यर्थ का बीज होता है। दूसरा, विषय विकार हर तरह का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष तेरा मेरा, ये सब जन्म जन्म जिसके अंदर ज्यादा रहे हैं उसके अंदर व्यर्थ का तूफान ज्यादा है। तीसरा, बोलो, आगे आपको बढ़ना है, 3 तो निकाल लें। जिसने जन्म जन्म दूसरों को कष्ट पहुंचाया, हालांकि वो पाप कर्मों में ही आ गया, पर उसको अलग कर लें। जिसने जन्म जन्म दूसरों को कष्ट दिए हैं, दूसरों की संपत्ति हड़पी है, दूसरों को उसका हिस्सा नहीं दिया। आजकल बहुत चल रहा है, भाई भाई का हिस्सा उसको नहीं देता है। एक कली आई माता, हमारा जेठ तो कहता है तुम तो सब ज्ञान में हो ना, ओम शांति में, पैसा क्या करोगे? बहुत बैठे होंगे यहाँ भी ऐसे जो ये काम करते हैं। इसके कारण व्यर्थ बहुत चलता है, और व्यर्थ चलने के कारण सुख समाप्त, शांति समाप्त, और बहुतों को जो आजकल परेशानी आगे बढ़ गई है, नींद का सुख समाप्त। इसलिए पुण्य कर्मों का खाता बहुत बढ़ाना है। काम वासना, क्रोध की अग्नि, लोभ भटकाने वाला, मोह सताने वाला, अहंकार दूसरों को कष्ट देने वाला, ये जितने ज्यादा रहे हैं उतना ही व्यर्थ ज्यादा है। इनको अब छोड़ना है, हमें छोड़ते चलें। काम वासना जीतने के बाद कई लोग और विकारों में उलझे रहते हैं, और नहीं तो कर्मेंद्रियों का रस जो अच्छे अच्छे लोगों में दिखाई देता है, कर्मेंद्रियों का राग वैराग नहीं। किसी को खान पान का, किसी को देखने का, आज तो देखने की माया ज्यादा है ना, मोबाइल,
ये बाह्य कारण है व्यर्थ संकल्पों के। तो कारण चाहे कुछ भी हो, अब थोड़े और कारणों पे आ जाएं। ज्यादा सोचने की आदत, बातें छोटी, सोच ज्यादा रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, सारा दिन सोच रहे हैं, फीलिंग की बीमारी। और बाबा के इस महावाक्य को सभी को पक्का कर देना है, जिनके अंदर देह अभिमान ज्यादा है उन्हें ही अपमान की फीलिंग ज्यादा होती है। कोई ये रहस्य सीक्रेट है। इस कारण बहुत लोग संसार में, क्योंकि देहभान बहुत है, तो व्यर्थ संकल्पों के तूफानों में जीते हैं। कम करना है इसको। ज्ञानी आत्माओं को अब विचार करना है कि हमें कैसे कम सोचना है। हाथ में है क्या अपने? सोच के उत्तर दो। हमें कम सोचना है। क्या ये अपने हाथ में है, या हमने कह दिया कम सोचो, क्यों सोचती हो, और आपने मान लिया? हो जाएगा ऐसा? नहीं होगा। इसके लिए चाहिए आत्मा में बहुत शक्ति, और वो शक्ति दोनों की, ज्ञान की भी और योग की भी। ज्ञान का बल, ज्ञान हमें बहुत शक्ति देता है, ज्ञान हमें निश्चिंत करता है, बाबा की ओर ले चलता है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आ जाते हैं, जिनका यूज करके सभी व्यर्थ संकल्पों को कम करेंगे, समाप्त करेंगे। व्यर्थ का एक और सूक्ष्म कारण है, बीच बीच में जो जो मुझे याद आएगा वो बताऊंगा, और समाधान। बहुत पहले की मुरली, 50 साल पहले की, अव्यक्त, कि अपने व्यर्थ को कैसे चेक कर सकते हो। बाबा ने कहा 10 मिनट योग में बैठो और देखो, चेक करो मेरे व्यर्थ संकल्प जो चल रहे हैं उनका कारण मैं और मेरा ही है। मैं और मेरा, इसी के कारण संकल्प चलते। अब रोज जो कुछ होते हैं, मैं बड़ा, मेरी बात नहीं मानी गई, माताएं तो आती रहती हैं, 2 तो रोज आ जाती हैं, पति मेरी सुनता नहीं। कल भी एक आई, मैंने हंसी में कहा ज्यादा सुनाती होंगी, हंसने लगी। मैंने उसे होमवर्क दिया, मेरी बात मानो तो 1 मास करके देखो, कुछ न बोलो। उसे फ्री छोड़ दो ना 1 मास, वो भी तो आत्मा है ना, स्वतंत्र रहना चाहती है, दबाव में सदा थोड़ा ही मनुष्य रहता है। हंसने लगी कि ये हो जाएगा मेरे से। मैंने कहा कर लो, मेरे से पूछ रही, मेरे से हो जाएगा ये? कि 1 मास आप कुछ नहीं कहो उसे। कर सकती है माताएं? पति सुनता नहीं, एक ही बात है, सुनाते ज्यादा हैं। और दूसरी बात, हम भी तो भगवान की कम सुनते हैं ना, तो हमारी भी दूसरे लोग कम ही सुनेंगे ना। जितना हम सुनेंगे हमारी भी सुनेंगे। लेकिन मनुष्य की आदत है सुनाना ज्यादा, सुनना। कोई मुझे कुछ न कहे, मैं सबको कहता रहूं। तो इस मेंटालिटी को चेंज करना है हमें। पहली चीज, अब व्यर्थ के और कारण जो सूक्ष्म रोज की दिनचर्या में आते हैं, चिंताएं, बीमारियां, बच्चों के भविष्य का डर। आपकी छोटी छोटी कन्याएं हैं, उनको कुछ हो न जाए इसका भय। देखो बहुत नेचुरल सी चीज हो रही है, प्रैक्टिकल घटनाएं घट रही हैं, तो माँ बाप को चिंता होती है कहीं कुछ हो न जाए। स्कूल कॉलेजों का माहौल बिगड़ता जा रहा है, कहीं कुछ हो न जाए। ये सब भी मन को डराने वाले और व्यर्थ को बढ़ाने वाले संकल्प उठते हैं। इनमें क्या चाहिए? एक ही बात में इन सब का उत्तर है। हाँ नहीं, और श्रेष्ठ भी कौन सा? बाबा पर संपूर्ण विश्वास रखते हुए, बाबा हमारा साथी है,
रोज संकल्प करें, मेरे बच्चों के सिर के ऊपर भी बाबा छत्र छाया है, वो उसकी छत्र छाया में सेफ है। करेंगे सभी संकल्प? भाई बहने सब कर लो। हम तो कर भी क्या सकते हैं? अब तो चलो आप कुछ कर भी सकते हैं, उन्हें स्कूल से ले आते हैं, भेज देते हैं, गेट पे ले लेते हैं बच्चों को, लेकिन एक समय ऐसा भी तो आएगा ना, ये सब भी नहीं हो पाएगा। उस टाइम सोचो, कुछ नहीं कर सकते आप। ये प्रैक्टिकल हो रहा है। आज अमेरिका का एक युगल था भारतीय, बता रहा था, मैंने ऐसे ही बाबा की कुछ बात सुनाई अमेरिका के बारे में, जो बाबा ने कभी कहा था। यहाँ नहीं सुनाऊंगा, मेरे आगे कैमरा रख देते हैं ना ये, पर बात बहुत जबरदस्त है। कहा अमेरिका में आधे लोग कष्ट पा रहे हैं। कहा मध्य अमेरिका में बर्फ के तूफान चल रहे हैं, बर्फ के तूफान, ठंडी बर्फ गिर रही, तेज हवा, गाड़ी भी नहीं चल सकती, बिजली गुम। कहा बुरा हाल। हमारे भारत में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो इस तरह से लोग बहुत सुखी हैं। मैं सोचा, वो भी कहने लगे यहाँ तो बहुत सुख है, हम लोग भी आते हैं, एकदम लगता है कहाँ आ गए, कितनी सुंदर जगह आ गए। बर्फीले तूफान, अभी आग लगी थी वो तो है ही। कहा अनेक लोग, और बिजली गुम हो जाती है कई कई घंटे, और वहां बिजली के बिना जिंदा रहना भी कठिन काम है। दोनों वहां के रहने वाले सुना रहे थे कि आप तो भारत में स्वर्ग में बैठे हो। तो देखो अब भी ये स्थिति है। ऐसे में कईयों के साथ होता है, बच्चे अमेरिका में हैं, बच्चा बीमार हो गया, जा नहीं सकते, उसकी ऐसी स्थिति वो फोन भी नहीं कर सकता। बोलो, माताओं की बात, माँ बाप की बात, तुरंत जा नहीं सकते, पैसा बहुत चाहिए तुरंत, तो वीजा लेना पड़े, देते नहीं, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बड़ी उम्मीदों से बच्चे को विदेश में भेजा है, नाम हो रहा है समाज में, इनका बच्चा विदेश में पढ़ता है, क्या समझा है, नशा भी तो रहता है ना। अब बात नहीं हो रही है। अब अपने मन को कैसे व्यर्थ से मुक्त करेंगे? अब देखो कितना व्यर्थ चलेगा, कल्पना करके देखो, कोई होगा या नहीं उसके पास, कोई पूछता होगा या नहीं, ट्रीटमेंट ठीक हो रही नहीं या नहीं, क्या होगा उसका। बात हो जाती है तो मनुष्य संतुष्ट हो जाता है ना कुछ धैर्य हो जाता है। बात भी ना हो रही हो, ऐसे में क्या यूज करेंगे? अभी पक्का कर दो, आज से लिख लो जो लिख रहे हैं। बाबा से ऐसा अच्छा संबंध रखो कि बाबा से बात करो और कहो बाबा आप उसके पास पहुंच जाओ, उसे मदद करो। आप भी माता पिता हो, हम माता पिता तो जा नहीं सकते, आप पहुंच जाओ, माता पिता का कर्तव्य निभाओ। देखना जादू होगा या नहीं? करता है बाबा, ये अनुभव हो रहे हैं सबको। और जैसे जैसे ये भयावह परिस्थितियां आती जाएंगी, जिन्होंने बाबा के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, जिन्होंने अपनी स्थिति को सुधारा है, संभाला है, उनको बाबा के द्वारा चमत्कारिक अनुभव होते रहेंगे। ऐसे में बाबा को यूज करना। एक एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, वो रोड जाते हुए लोग लड़ने आ गए, मेरे को फोन ही कर रहे थे, फोन भी नहीं हो पाया। मैं सोचा यहाँ से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, भीड़ बहुत थी, जब ट्रैफिक हो जाता है ना कोई निकल ही नहीं सकता, यहाँ से भी जाओ तो 4 घंटे लगेंगे शांतिवन जाने में। मैंने बाबा को कहा बाबा जाओ मदद कर दो उन्हें, और 2 मिनट में ही फोन आया कि माउंट आबू के 3 लोग आए, बड़े बड़े थे पहलवान, और तीनों ने हमारी गाड़ी को सुरक्षित कर दिया। कांच खुलवा लिया था उन्होंने, एक कांच के पास पीठ लगा खड़ा गए, कोई नहीं आ सकता यहाँ। तो तुम कौन? हम आबू निवासी, ये हमारे लोग हैं, आना नहीं यहाँ। 3 बड़े लोग मिल गए उन्हें, वो 2 ही थे, काम हो गया ना। किसने किया? तो बाबा पर विश्वास रखना, बाबा को यूज करना,
इसकी अच्छी प्रैक्टिस, अनुभव, इसमें विश्वास बढ़ाते चलें। ये बहुत बड़ी चीज होगी आने वाले विकराल काल में, जब सब अलग अलग हो जाएंगे। ये संभव है। जैसे हुआ ना, लोग केदारनाथ घूमने गए थे, वो बादल फट गया था, क्या क्या हुआ था, कोई किसी मिल नहीं सकता था। तो ऐसी परिस्थितियों में बाबा ही हमें याद आए, उसको हम यूज करने के अनुभवी हों, ये चीज सबसे ज्यादा लाभकारी होगी। करेंगे ना? सब किया है भी है, आप लोगों ने शुरू करते होंगे। और ज्यादा पहला संकल्प बाबा का ही हो, बाबा आ जाओ, जाओ वहां मदद करो। मैं एक छोटी सी घटना सुनाया करता हूं, कई बार सुनाई होंगी यहां भी। युद्ध जब चल रहा था महाभारत का, उत्तरा, जानते हैं ना उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, उसने द्रौपदी को बुलाया। भयानक युद्ध चल रहा था, पता नहीं अभिमन्यु जा चुके थे या नहीं। कहा मुझे कोई अच्छी बात सुनाओ। द्रौपदी ने कहा, देखो मैंने एक गलती की थी, तुम वो गलती न करना। कौन सी? कि मेरा जब चीरहरण होने लगा तो मैं इन सब के पास गई थी, भीष्म, द्रोणाचार्य, सबके पास गई थी ना। जबकि भीष्म चाहता खड़ा ही हो जाता तो सारे भाग जाते वहां से, लेकिन सिर झुका लिया। आखिर में वासुदेव याद आए, चीर आ गया। तुम किसी मनुष्य को याद न करना, पहले ही पल में वासुदेव को याद करना। का बहुत अच्छी बात। तो जब अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ की ओर डायरेक्ट कर दिया, तब उसको फील हुई पीड़ा, उसने तुरंत वासुदेव को याद किया, खेल खत्म, पूरा हो गया। ये बात हम भी पक्की कर लें। एक शिव बाबा, पहले संकल्प में ही उसकी याद आए, देर करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। और पहले में उसको याद आएगी जिनको लंबे काल का अभ्यास होगा। इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो अनेक व्यर्थ समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, ड्रामा के ज्ञान को यूज करना। ज्ञान को ही हम यूज करेंगे इसमें, बाबा को इस तरह यूज करेंगे, बाकी ज्ञान को। बहुतों को व्यर्थ संकल्प चलते हैं पास्ट के कारण। पास्ट जो बीत गया, उसने मुझसे ऐसा किया, उसने मुझे बहुत सताया, उसने मेरे से ऐसा बुरा किया, उसने मुझे धोखा दिया, वो अपना था, उसने क्या क्या कर दिया मेरे लिए। क्या करेंगे? क्या सोच के इसको समाप्त करेंगे? हिसाब किताब चुकता हुआ एक संकल्प हमने भी उनके साथ किया होगा। ऐसी का किस्से कहानियां भी रोज आती हैं। आज ही एक माता आई, 11 साल की लड़की मुझे अति दुखी कर रही है। मैंने कहा कैसे? सवेरे 4 बजे उठ जाती है और मुझे योग नहीं करने देती। नया अनुभव। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो माँ को 4 बजे उठा देते हैं, रोते हैं, सोने नहीं देते, ऐसे बच्चे आ रहे हैं। इसने कहा 4 बजे उठ जाएगी और मुझे भी उठाएगी अगर मैं सोई हूं, और ऐसा ऐसा बुरा बोलेगी और व्यवहार करेगी कि योग लगना तो छोड़ो और दुखी हो जाती हूं मैं। मैंने कहा पिछले जन्म में वो जब भक्ति करती थी ना, तुमने भी उससे यही किया था, इसलिए बदला लेने आई है। तो कुछ कर्मों का खेल पूरा हो रहा है। एक बात, हमारे साथ वही हो रहा है जो हमने बीज बोए थे, उसी का फल मिल रहा है। इसलिए स्वीकार करके चित्त को शांत करो। ये नहीं और परेशान हो जाएं, हमने इतने पाप क्यों किए, पता नहीं मैंने क्या क्या किया। ये नहीं, किए थे, पूरा हो रहा है, शांति। बीमारी भी आती है, बीमारी के लिए बाबा ने बहुत अच्छा दृष्टिकोण दिया है। एक तो कहा गोली खाओ भारी मन से नहीं। क्या खा रहे हो? ड्राई फ्रूट।
हाँ, ड्राई फ्रूट खा रहे, बहुत अच्छा। अगर भारी मन से खाते, अरे दवाई जहर है ये, तो क्या मैंने किया था, ये खानी पड़ रही, तो उल्टा हो जाएगा। अरे खाओ और सुखी रहो, ठीक है या नहीं? अब जब कोई और चारा ही नहीं तो परेशान होके क्यों खाएं? दूसरा, बाबा ने दृष्टिकोण दिया है, हिसाब पूरा हो रहा है, तुम्हारे सुनहरे दिन आ रहे हैं, ये बीमारियां हल्का कर रही हैं तुम्हें, ये सदा नहीं रहेंगी, अभी भी नहीं सदा रहेंगी, सतयुग की बात नहीं, आएंगी चली जाएंगी। अगर ऐसा सुंदर संकल्प रखेंगे कि चली जाएंगी तो जाएंगी, और ये संकल्प रखेंगे, हाय लगता है अब तो पूरा जीवन ये छोड़ेंगी नहीं, तो वो छोड़ेंगी नहीं। संकल्प करते हैं लोग ये गलत, अब तो लगता है मुझे इसी के साथ जीना पड़ेगा, हाय बाबा क्या करूं, घुटने दर्द हो गए, अब तो पीछा नहीं छोड़ रहे। छोड़ेंगे, संकल्प करो, छोड़ेंगे। तो अच्छे संकल्प हमें ये परेशानियों के संकल्प को समाप्त करेंगे। जो बीत गया उसको ये संकल्प करके समाप्त करो कि ये दोबारा 5000 वर्ष के बाद ही होगा, तब तक क्यों परेशान रहें। गया होली, बहुत सुंदर शब्द है ना बाबा के, होली, होली आ रही है ना, जो होली सो होली पूरा हो गया। अपने को हल्का करें, सीरियसली लेते हैं ना, हाय ये उसने क्यों किया। कईयों के साथ उनके परिवारों में ऐसी मृत्यु हो गई है जो उन्हें कष्ट दे रही है, अब उस कष्ट को भी उतार दें सभी। कईयों के साथ हुआ, मात्र शक्ति इसमें ज्यादा कमजोर पड़ती है। मेरे जब मैं थी अपने घर में 3 लोगों ने शरीर छोड़ दिया, प्यार था बहुत, उसका प्रेशर, उसका कष्ट दिमाग पे छाया हुआ, वो लेकर चल रहे हैं, उतारो उसको। उनकी मृत्यु हो गई या कोई सुंदर जन्म मिल गया, संकल्प ही वही करो। उन्होंने बहुत सुंदर जन्म ले लिया, अच्छे घरों में ले लिया, वो जहां भी हैं बहुत सुखी हैं। उतारो इस प्रेशर को जो बहुत लोग दिमाग पर लिए घूम रहे हैं, ये हो गया था, सदमा कहते हैं ना इसे, सदमा लेकर घूम रहे हैं, नहीं घूमना है, अब ईश्वरीय सुख लेकर घूमना है। अगर वो लिए घूमेंगे तो बाबा का सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम उन चीजों के कारण वर्तमान के सुखों को, वर्तमान की शांति को, वर्तमान में जो श्रेष्ठ भाग्य मिल रहा है, शक्तियां मिल रही हैं, उनसे वंचित रह जाएंगे। चिंतन करें बहुत अच्छा। इसलिए जो पास्ट हो गया दफन कर दो उसे आज ही, उसका चिंतन नहीं, चिंतन नहीं, तो नहीं तो वो हमको दफनाता रहेगा, रोज जिंदों को दफनाता रहता है। भूलेंगी माताएं, भूलेंगी, हाथ उठाओ जो भूलेंगी। मुझे माताओं पे दया भी आती है, कुछ ने हाथ नहीं उठाया, नहीं भूल सकती, कुछ नहीं हाथ उठा रही, भूलना कठिन काम है। भूलेंगे तब जब परमात्म सुखों की अनुभूति रहेगी, भूलेंगे तब जब परमात्म प्यार का अनुभव रहेगा, और भूलेंगे तब जब इस ज्ञान को इमर्ज रखेंगे, मृत्यु और कुछ नहीं, एक शरीर छोड़ बस दूसरा ले लेना है। ये आत्मा की तो अनंत की यात्रा है, 5000 साल में पूरी होती है, थोड़ा विश्राम लेकर फिर चालू हो जाती है। इस खेल को जो याद रखेंगे वो परेशान नहीं होंगे, और मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं, ये कर्मों के अनुसार तय है। हल्के हो जाओ, जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी। हमें कल्याण कभी कभी नहीं दिखता, पर कल्याण होता ही है। भगवान के महावाक्य पर्दे के पीछे, कल्याण में भी कल्याण छुपा हुआ है। ये बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य चले एक साल। कल्याण देखो, हर चीज में कल्याण रहता है। बहुतों का ऐसा हुआ कि भारी नुकसान होने के बाद उन्हें भगवान मिल गए, खुश हैं, चलो वो सब कुछ गया, लेकिन मिला कौन। मैं तो सीधी बात कहा करता हूं, आते हैं ना ऐसे लोग,
मैंने कहा तुमने सब कुछ गंवाया, पर सबसे बड़ी संपदा मिल गई तुम्हें, स्वयं भगवान। भाग्य विधाता ही जिसका हो गया हो, उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं होगी। इस नशे में रहना जरूरी है। अंडरलाइन करें शब्द, कमी उन्हें नहीं होगी जो इस नशे में रहेंगे, जो केवल सोचेंगे भाग्य विधाता मिल गया, उससे आगे नहीं बढ़ेगी बात। भाग्य विधाता हमारा है, हम जैसा खुश नसीब कोई नहीं, वही सबसे बड़ी संपदा है हमारे लिए। तो स्थूल संपदा भी मिलती रहेगी, कोई कमी पड़ेगी नहीं। ड्रामा की ऐसी 5-7 बातें सभी अपने पास रख के यूज करें उन्हें, तो ड्रामा का ज्ञान हमें निश्चिंत करता है। भविष्य की चिंताएं, भविष्य का भय, क्या संकल्प करेंगे? एक ही संकल्प से सारे भय को समाप्त कर दें। आज ही शुरू करें, मेरे साथ स्वयं भगवान है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ भी। हमारे संकल्पों में बहुत ताकत है, सभी इसको संभालें अपने अंदर। हमारे संकल्प ही सब कुछ निर्माण कर रहे हैं। कोई भी बड़ी चीज भी तो निर्माण संकल्प से ही होती है ना। पहला कदम कहाँ उठता है? संकल्प। ये हॉल बना, 500 भाई बहने आ गए, हिस्ट्री हॉल था, बाहर टेंट लगाया, ये जो बाहर आंगन है ना, इसमें टेंट लगाया, उसी में बाबा आए, तो विचार चला एक हॉल बना दिया जाए 500-700 का। कहाँ बनाया जाए? ये बगीचा था यहाँ आधे तक, बहुत सुंदर बगीचा होता था बाबा के समय, इसको आधा लिया और ये हॉल बना। तो संकल्प ही तो है ना, एक संकल्प से काम हुआ। फिर 1000-2000 आने लगे, बड़ा हॉल चाहिए। ये पहाड़ी पड़ी थी सामने, पहाड़ी थी ये, कोई सरदार जी थे, विदेश जा रहे थे, 70,000 में दे गए। सोचो 70,000, आज के थोड़े ज्यादा, परंतु हॉल बना। पैसे नहीं होते थे, कहाँ से आएंगे? आ गए। तो संकल्प से ही काम होते हैं ना। संकल्प ही सुंदर किया करें। हमारे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर है। माताएं समाओ इन संकल्पों को अपने अंदर। चिंताएं ज्यादा होती हैं, ये जानते हुए भी कि परिवर्तन का समय आ गया है, माताएं चिंतित रहती हैं। करेंगे अच्छे संकल्प, विश्वास कर लो, आपके संकल्पों में अथाह शक्ति है। और अच्छा योग करेंगे तो और संकल्प कर लेना, जो हम सोचेंगे वही होगा। समाओ इन चीजों को अपने जीवन में, इनका प्रयोग करना है। जो मैं सोचूंगी वही होगा, लेकिन इसमें संकल्प शक्ति को जानना और अपने संकल्पों में विश्वास करना। कोई ये भी सोच सकता है, मैं तो ये सोचा था, हुआ तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही मन में ख्याली पुलाव खा रहे हो कि होता तो है ही नहीं, सोचने से क्या फायदा। ये स्वयं में विश्वास की कमी, क्योंकि जितना हमारा योग अच्छा होगा उतने ही तो संकल्प सफल होंगे। केवल संकल्प नहीं, पीछे से योग की शक्ति भी तो चाहिए। हम योग करते ही ना हो, दुनियावी झंझटों में स्वयं को उलझा दिया हो, तो संकल्प काम नहीं करते हैं। तो सभी पावरफुल संकल्प कर दें, मेरे साथ, बोलो, होगा या नहीं? भविष्य तो सुंदर है सतयुग वाला, लेकिन संगम भी अति सुंदर। और ड्रामा का अच्छा यूज करेंगे, हर चीज में यूज करेंगे। देखो कितना सुंदर खेल है। बाबा ने परसों कहा ड्रामा किसकी तरह चल रहा है? जूं। देखिए माताओं ने जूं, आजकल नहीं है जूं आजकल तो सब बहुत सफाई से रहने लगे ना, पहले हुआ करती थी और बहुत छोटी होती थी। तो आजकल हंसी की बात सुनाओ तो बंदर बंदरियों को बहुत होती है ना, तो एक दूसरे की जूं
चुनते रहते हैं, उन्हें खाते भी रहते हैं साथ साथ रास्ते में बंदर मिलते हैं ऐसे। तो ये ड्रामा चल रहा है, चल रहा है या नहीं? जूं छोड़ो, ये धीमे धीमे चल रहा है, इसमें गति है। तो कोई भी सीन, बोलो आगे, बदलती रहेगी। जो अभी है वो थोड़ी देर के बाद नहीं होगी। ये बुरी सीन आ रही, इसके बाद अच्छी सीन आ रही है, संकल्प ही कर लो। कोई बुरी सीन भी आ गई जीवन में, उसके बाद बहुत सुंदर सीन आने वाली है, आ रही, जस्ट वेट। तब तक वेट करते हुए बाबा से शक्तियां ले लो। सुंदर समय आ गया है, सुंदर समय आ रहा है। सुंदर समय आ गया ना, कभी सोचा था? भगवान सामने होंगे, जिसे संत महात्माएं ढूंढ रहे हैं, जिसे जान भी नहीं पाए, वो स्वयं ज्ञान देंगे आकर। हम उनके अति प्यारे बच्चे बन जाएंगे, वो हमारी पालना करेंगे। लोगों की समझ में नहीं आएगा। लोगों ने तो यही सोचा भक्ति में भी, एक बार तुम्हारे दर्शन हो जाएं, लेकिन हो क्या गया? तो सुंदर दिन आ गए हैं और सुंदर दिन आ रहे हैं। चिंतन में लानी है सबको ये बातें, हमारे संकल्प ही सब कुछ निर्माण करते हैं। तो बाबा के साथ से, ड्रामा के भिन्न भिन्न ज्ञान से हम क्या करेंगे? व्यर्थ को समाप्त करेंगे। अब बहुत अच्छी जो चीज है, जो प्रैक्टिकल हमें डेली करनी है और सब कर रहे हैं और बढ़ा देना है, तीनों लोकों की सैर। आज ही था शायद वरदान में, बुद्धि के विमान द्वारा, कुछ ऐसा था ना। तीनों लोकों में हम अधिकार से जाएं। यहाँ आत्मिक स्वरूप में हीरो एक्टर, सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने, फिर परम धाम में शिव बाबा के पास ड्रिल करो, फिर वापिस आत्मा। जिसका योग नहीं लगता, 1 मिनट में एक बार ड्रिल कर लो तीनों लोकों की, 5 बार करो, मन स्थिर होगा। स्वमान के अभ्यास से व्यर्थ संकल्प स्वतः ही शांत होते जाएंगे, क्योंकि मन की एक गति है, वो गति आपको रोज याद रखनी है। लिखने वाले लिख लो, मन का काम है संकल्प करना, ये तो कॉमन बात है। या तो मन को हम संकल्प दें, अन्यथा मन स्वयं संकल्प करेगा। तो हम मन को फ्री न करें, मन को सुंदर संकल्प दें, और वो सुंदर संकल्प है मुरली के, स्वमान के। ये हमारी प्रैक्टिसेज हैं जो हमें व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करती हैं, क्योंकि व्यर्थ आत्मा को कमजोर करता है। एक बात फिर सुना दूं, और मैं चाहता हूं ये बात भी रोज सुनी सुनाई जाए। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। व्यर्थ संकल्पों से नेगेटिव एनर्जी, अच्छे संकल्पों से, स्वमान के संकल्पों से पावरफुल एनर्जी। ये ध्यान में रखते हुए भी सभी व्यर्थ एनर्जी को पैदा नहीं करेंगे, नहीं तो बीमारियां पैदा होती हैं, शरीर में रोग आते हैं, ब्रेन कमजोर होता है। तो सभी अपने में दृढ़ता लाए। और भी बहुत सारी बातें हैं। हम अच्छे संकल्पों से व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करते चलें। जितने अच्छे संकल्प मन में क्रिएट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। 2 चीजों पर ध्यान दे रहे हैं सब, और देंगे। अमृत वेले आनंदित स्थिति हो जाए एक बार, और मुरली से आत्मा को एनर्जी मिल जाए। मुरली से ज्ञान के पॉइंट ही नहीं, एनर्जी। मुरली हमें एनर्जी देती है, इसलिए अच्छी स्थिति में बैठकर सभी को मुरली का रस लेना है। संकल्प कर लो अब योग में व्यर्थ से मुक्त खुद को करना है। ओम शांति।